Assalamualaikum everyone, it's डॉक्टर सफ़ान नवीद, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट साहिवाल मेडिकल कॉलेज। वीडियो हम लोग बनाने लगे हैं MD कैट के मेरिट लिस्ट के हवाले से और उसके मेरिट के हवाले से। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा स्पोर्ट्स वीक हो रहा है, साथ ही ग्राउंड में अभी मैंने फ़ाइनल का व्लॉग भी बनाना है, तो उसकी जो कमेंट्री की आवाज़ आ रही है ना, वो आप लोगों ने थोड़ी सी इग्नोर करनी है। ये बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर इंजॉय करें इसको। तो वीडियो की तरफ आते हैं। बच्चों ने मुझसे बहुत पूछा UHS वालों ने, SSMBU वालों ने, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 बातें डिस्कस करेंगे। एक तो ग्रेस मार्क्स के बारे में, दूसरा BDS के मेरिट के बारे में, और तीसरा रिकंडक्ट होगा कि नहीं होगा इस बारे में। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है ग्रेस मार्क्स, मतलब ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये देखें, जिन फ्रेशर्स ने इस दफ़ा पहली दफ़ा MD कैट दिया है, उन्हें लग रहा है कि शायद MD कैट का ऐसा पेपर होना चाहिए था जिसमें कोई एक गलत की नहीं होनी चाहिए थी, या कोई भी MCQ गलत नहीं होना चाहिए था, या बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट होनी चाहिए थी हर चीज़। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं उन्हें बता दूं। क्योंकि हमारी दफ़ा जब मैंने पहली दफ़ा MD कैट दिया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे 25 MCQs आउट ऑफ सिलेबस आ गए। हम क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करके गए थे, तो मुझे लगा कि बस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार करना है और वहीं से सब कुछ आना है। लेकिन मुझे लगता था कि 20 से 25 MCQ पहली दफ़ा में आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो अगली दफ़ा मैंने तैयार किया, और अगली दफ़ा जब हमारा MD कैट हुआ तो 5 MCQs ऐसे थे जो UHS ने, शुक्र है UHS को जल्दी थोड़ी सी इस चीज़ का एहसास हो गया। उन्होंने 5 की इसके नंबर बिल्कुल काट दिए, मतलब उसका ऑप्शन ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसका आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसी दफ़ा भी हर साल ऐसे ही होता है। अब इस दफ़ा बच्चे मुझसे बार बार कह रहे हैं इस दफ़ा MD कैट का पेपर चलो इजी तो आ गया, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि मेरे अगर ग्रेस मार्क्स हुए तो मेरा इतना मेरिट बन रहा है, अगर ना हुए तो मेरा इतना मेरिट बन रहा है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी दफ़ा भी ऐसा ही होता है, हर दफ़ा ऐसा ही होता है। ठीक है, अब इसका होता क्या है, आप लोगों ने कंप्लेन कर दी होगी, जिन लोगों ने कंप्लेन कर दी है, ठीक है, UHS वालों ने देख लिया होगा, वो देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन का ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं। ठीक है, अब होगा क्या, अब आप लोगों को नहीं पता कि उन्होंने किस क्वेश्चन को या किस कंप्लेंट को कंसीडर करना है और कौन से MCQ के ग्रेस मार्क्स देने हैं। अब हमें भी नहीं पता, अब वो बताते नहीं होते, अब वो शो नहीं करते होते कि हमने इस MCQ कंसीडर किया है, इसकी की रॉन्ग है, तो इसके हम लोगों ने आंसर ठीक कर देना है, इसका ग्रेस मार्क्स देना है। ऐसा कहीं भी नहीं होना। अब क्या होगा, हम लोगों ने ऑफिशियल की फ़र्ज़ कर ले चेक कर लिया, और मेरे थे 178, मेरे एक दोस्त के थे 177। ठीक है, जब रिज़ल्ट आया, विद इन द वीक रिज़ल्ट आ जाता होता है, तो जब रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरा एक नंबर बढ़ा हुआ है, शुक्र है बड़ा था, 179 हो गया, और मेरे दोस्त के 177 से 181 हो गया। अब ये बिल्कुल बात नहीं है कि हमेशा मार्क्स बढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कह रहे थे हमारे 182 हैं, उनके 180 हो गए, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके बिल्कुल नहीं बढ़े, जिनके 180 थे तो 180 रहे। मतलब इसका कोई कंफर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं बता सकता कि हाँ ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, कौन से MCQs के मिलेंगे, आप लोगों को कौन से MCQs के ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, आप लोगों को कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट बड़े होंगे, किसी का एक आधा कम भी हुआ होगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी का, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके बिल्कुल सेम रहेंगे। तो ये वाली बात बच्चों ने बहुत सारी पूछी हुई थी, बहुत सारी, तो ये वाली बात मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पे BDS के मेरिट पे। तो BDS के मेरिट मैं हमेशा कह रहा हूँ बच्चों को, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि BDS का मेरिट फ़र्ज़ कर लें MBBS का मेरिट ख़त्म हुआ है 91.3 पे, तो BDS का मेरिट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 0.2% या 0.3% तो मैक्सिमम है ना, इतना ही कम होगा। आप बच्चे कुछ कह रहे हैं कि 91.3 पे फ़र्ज़ कर ले मेरिट एंड होता है, तो 90 पे मेरिट आ जाएगा BDS का, तो ऐसा नहीं होना, ऐसा होता भी नहीं है। 0.2% या 0.3% मैक्सिमम कम होगा BDS का मेरिट। मिसाल के तौर पर 91.3 पे MBBS का ख़त्म होता है, तो उसके नीचे BDS स्टार्ट हो जाएगा, और 91.1 या 91.0 पे BDS का मेरिट क्लोज होगा। ये वाली बात होगी दूसरी बात। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरी बात पे, MD कैट रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है, सुनने में भी यही आ रहा है, बहुत सारे बच्चे, और मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था, 2017 में भी ऐसे ही हुआ था
के रिकंडक्ट हुआ था। इसके कुछ चांसेस होते हैं, कुछ केसेस होते हैं जिनमें किसी स्पेशल प्रोविंस का जो पेपर है वो रिकंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। अब आप लोगों ने भी सुना होगा कि सिंध का जो इस दफ़ा पेपर है एमडी कैट का वो लीक हो गया। मैंने भी सुना है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमारे पास रात को ही PDF आ गई थी और हम लोगों ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या हुआ कि जब हमने पेपर दे के आए, पेपर बहुत ज़्यादा इजी था और हमने देखा, उसके साथ मैच किया तो बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम वही वाला पेपर आया हुआ था। तो इसका मतलब यही है, इससे पहले भी अफवाहें वगैरह चल रही थी कि एमडी कैट का पेपर लीक हो गया, लेकिन पंजाब और फेडरल KP के इधर तो नहीं होता, लेकिन सिंध में मेरा आई थिंक सो पिछली दफ़ा भी हुआ था पेपर लीक और इस दफ़ा भी सुनने में आ रहा है कि लीक हुआ है। तो पिछली दफ़ा भी किसी प्रोविंस में रिकंडक्ट हुआ था और इस दफ़ा भी हुआ है। तो ये देखें ना, ये डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। अगर ये प्रूव हो जाता है और वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि रिकंडक्ट होना चाहिए, तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर पेपर लीक हुआ है, अगर सारे प्रूफ्स हैं तो रिकंडक्ट होना चाहिए। क्योंकि आप देखें ना, आप डॉक्टर्स बनाने जा रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियों को हाथ में देने जा रहे हैं डॉक्टर्स के, और अब हम ऐसे डॉक्टर्स बना दें जिन्हें कुछ आता ही नहीं होगा, तो सारा कुछ तो करप्शन पे चल रहा है। तो अब डॉक्टर्स भी अगर करप्शन पे, लाइफ भी आप लोगों की करप्शन पे सेव होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, अगर पेपर रिकंडक्ट करवाएं उस सूरत में ज़रूर करवाएं अगर लीक हुआ है तो। और सुनने में यही आ रहा है कि लीक हुआ है पेपर, और मैं दुआ करूंगा सिंध वाले स्टूडेंट्स के लिए। पिछली दफ़ा भी उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई, इस दफ़ा भी मैं ज़रूर कह रहा हूं कि रिकंडक्ट करवाएं अगर पेपर लीक हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि लीक हुआ है, ये सारी बातें, और मैं ज़रूर दुआ करता हूँ कि अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर रिकंडक्ट होना चाहिए। और पिछली 1-2 वीडियोस में मैं यही बता रहा हूँ मेरिट लिस्ट के बारे में, मेरिट के बारे में, और इस वीडियो में मैं फिर थोड़ा सा बता दूँ एंड पे आके कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं कह के थक गया हूँ, किसी की बातों पे गौर ना करें, और लोग यही कह रहे हैं 93 प्लस से नीचे हो ही नहीं सकता। यार प्लीज़, किसी को कुछ नहीं पता। मैं फिर रिवाइज़ नहीं कर रहा था सारी बातें, तो किसी को कुछ नहीं पता, और बस मेरिट आएगा तो मेरिट लिस्ट तक ही पता चलेगा, और मेरिट इंक्रीज़ होता है तो 0.2 या 0.3% होता है। इट्स द कंक्लूजन ऑफ द लास्ट वीडियो। तो जो सारी बातें मैंने डिस्कस करनी थी BDS के लिए और ग्रेस मार्क्स के लिए और रिकंडक्ट के लिए, वो मैंने कर दी। और कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो आप लोग ज़रूर पूछ लिया करो। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट का जवाब दूँ, और मैं तकरीबन हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को, कोई और अकाउंट वगैरह फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कल एक बच्चे ने मुझे कहा कि आपका अकाउंट इसलिए फ़ॉलो किया है कि आप रिप्लाई दे देंगे, या आपकी वीडियो इसलिए देखिए कि आप रिप्लाई दें। यार आप वीडियो ना भी देखो फिर भी मैं रिप्लाई दे दूँगा। आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई बात नहीं, जहाँ मर्ज़ी पूछ लो, मैं जवाब दे दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।